आज का टॉपिक है हुंकारा विथली। आप सभी लोग यहाँ हैं, प्लीज अपने, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए प्लीज, ताकि इंटरेक्शन अच्छी हो सके। नहीं तो सिर्फ उन्हीं से इंटरेक्शन होगी जिनकी वीडियोस खुले हैं, फिर वो मजा नहीं आता। राइट। चलिए, एनीवेज, सो आप लोग हुंकारा विद हलीम के बारे में, आप में से कोई कुछ जानता है? हाँ मैम। आप जानते हैं या आप कुछ वो करते हैं कि आपको पता है थोड़ा बहुत भी इसके बारे में? हाँ मैम। हाँ जी, बताएं नंदी जी। हुंकारा, बगलमुखी माँ हुंकार करती है इसलिए हुंकारा बोलते हैं। हलीम, हलीम मंत्र काली माँ की है, बीज मंत्र है। ये इन दोनों की शक्तियों का के है, इसलिए इसको हुंकारा हलीम बोला जाता है। ओके। है मेरा? या, यस। यू आर राइट। अच्छा, हुंकारा विद हलीम जो है, वो जैसे नंदनी जी ने भी कहा, ये बेसिकली डॉक्टर सैनी जी, जिन्होंने लामा फेरा पद्धति लेकर आए हैं हमारे सामने, जो योग माया, शाल्विक मंत्र, रहस्य, इस टाइप की जो जितनी भी मोडेलिटीज हैं, ये लेकर आए हैं डॉक्टर एस के सैनी। उनके द्वारा ही हुंकारा विद हलीम भी बनाई गई है। जैसे कि आप लोग सब जानते हो, बहुत सारी मोडेलिटीज हैं, जैसे रेकी है, लामा फेरा है, और बाकी और भी जो मोडेलिटीज है वो सिंबॉलिक बेस्ड है ना। और सिंबॉलिक बेस्ड कोई भी चीज क्यों बनाई जाती है, आप में से कोई बताएगा मुझे? हम सिंबल्स क्यों बनाते हैं और उनको यूज करते हैं? एनीवन? चलिए और सिंप्लीफाई कर देती हूँ। हम क्यों ओम और सात्विक, सत्या जिसको बोलते हैं ना, सात्विक, वो बनाते हैं? आप में से कोई बताएगा मुझे? यू वांट मी टू टेल यू? एटलीस्ट थम्स अप्स कर दीजिए, अनम्यूट करके कुछ बोलिए। एवरी स्ट्रोक हैज इट्स ओन एनर्जी मैम। वो एनर्जी के साथ हम दैट गिव्स energizes our intention. That is why we use those in the form of symbols. We use the energies to manifest our wishes or ठीक है, to heal. चलिए। तो जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ओम सिंबल लेती हूँ, ठीक है ना, तो ओम क्या है? ओम यूनिवर्सल साउंड है ना। ओमकारा भी यूनिवर्सल साउंड है। ओम जो साउंड है, अगर आप उसको, उसका जो ओम का लिखने का जो तरीका है, अगर आप उसको थोड़ा सा, हम कहते हैं ना, संधि विच्छेद जैसा करें, तो वो 3, 6 और 9 नंबर है। ठीक है, उसको मिला के ओम का उसको शेप दिया गया है, ताकि आप उस साउंड को, उस प्रिमल साउंड को, जो बेसिक साउंड है यूनिवर्स का, उसको इजीली कहीं पर भी आप यूज करोगे तो वो एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही वो एक्टिवेट होता है, उस तरह से आप लिखते हो जब उसको, तो जब वो एक्टिवेट होता है तो उसके अंदर ऑलरेडी वो शक्ति है, वो जागृत है सिंबल। ओके। तो जब वो सिंबल आप कहीं भी बनाते हो तो उसकी जो एनर्जीज हैं वो ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देती हैं। इसीलिए आप देखो, जब भी हम कभी पूजा करते हैं, कोई नई चीज लेते हैं, घर लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, या कोई भी नया काम करते हैं, तो हम सात्विक बना देते हैं, है ना। भले हमें उसका मतलब पता हो या ना हो, क्योंकि बनाया जाता है इसलिए बना देते हैं। शुभ लाभ और सात्विक हो गया। सात्विक का अर्थ होता है क्लॉकवाइज मूवमेंट्स, आगे बढ़ने का मूवमेंट है वो। उसमें पांचों एलिमेंट्स हैं, सारे हर पांचों एलिमेंट्स हैं, 10 दिशाएं हैं। सब चीजों को एक यंत्र में आपको दे दिया गया है, और वो जागृत करके दिया गया है कि जहां पर भी आप उसको उस तरीके से, उस प्रोसेस से जब बनाओगे, तो वो जागृत हो जाता है, और जिस काम के लिए आप बना रहे हो वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है। तो आई होप सो सिंबल्स के बारे में आपको छोटा सा, ये इतना सा एक थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि सिंबल्स क्यों यूज किए जाते हैं। अब उसी तरह से जैसे हमारी जो पद्धति है, जो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ थोड़ा बहुत उसके बारे में, उसमें भी सिंबल्स हैं। तो सिंबल्स का अभी आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया है कि सिंबल्स क्यों यूज किए जाते हैं। किसी भी कार्य को, कोई पर्टिकुलर कार्य को करने के लिए उसका एक पर्टिकुलर सिंबल होता है। जैसे रेकी आप में से बहुत लोगों ने किया होगा, किस किस ने किया है? या तो येलो हैंड उठा दीजिए, या ऐसे ही उठा दीजिए, जो देख पा रही हूँ उनको देख लो। ग्रेट। तो आपको पता है वो भी सिंबॉलिक बेस्ड है ना। सब सिंबल्स यूज करते हो आप, और एंड यू गो फॉर इट, लाइक आप प्रोसेस के अकॉर्डिंगली यू डू इट। उसी तरह से हुंकारा विद हलीम भी बगलामुखी माता और काली माता के कुछ सिंबल्स बनाए हुए हैं, उनकी फॉर्म्स के मंत्रों की शक्तियां उसमें डाली हुई हैं,
और वो जब आपके चलते हैं तो आप जब वो बनाते हो और उनको एक्टिवेट करते हो तो वो अपना काम करने लगते हैं। अब वो कौन सा सिंबल क्या काम करता है वो हम पूरा अपने कोर्स में सीखते हैं। किस प्रोसेस से बनाना है, क्यों बनाना है, क्या इंटेंशन देनी है, वो सब हम अपने कोर्स में सीखेंगे। ठीक है। अभी यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इस बारे में जरूर बताऊंगी कि हुंकारा विथ हलीम है क्या बेसिकली। तो उसके लिए अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं एक अपना, आप लोगों की इजाजत हो तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करूं ताकि थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताया जा सके। ओके, दैट्स ग्रेट, थैंक यू। आप सबको स्क्रीन दिख रहा है? सबको दिख रहा है? अनम्यूट करिए क्योंकि आप लोग का अब एक स्ट्रिप में चला गया है। जब मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है तो आपका सारा वीडियो सबके स्ट्रिप में आ गए हैं, साइड स्ट्रिप्स जो हाँ होती दिख है रहा ना। है, स्क्रीन दिख रहा है। हाँ, तो आप लोग अनम्यूट करके बोलेंगे तो मुझे भी क्लियर होगा। ठीक है, थैंक यू। दिखाई दे रहा है, स्क्रीन हाँ, दिखाई दे रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए, देखिए आप सभी लोग जानते हैं 10 महाविद्या के बारे में, आप सबने सुना है। ठीक है ना। तो 10 महाविद्या क्या है बेसिकली, आप पहले वो समझ लीजिए, फिर हम ओंकारा विद हलीम बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे। 10 महाविद्या जो है उसमें 10 देवियां हैं। ठीक है। 10 देवियां जो है वो पार्वती माँ का ही रूप है। तो अल्टीमेटली क्या है, शिव और शक्ति की जब हम बात करते हैं तो जो शिव है और उनकी जो शक्ति है, या ये कहें शिव और शक्ति जब एक होते हैं तब वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है ना। शिव शक्ति के बिना शव है, शिव नहीं है। तो इसीलिए जब शिव और शक्ति एक साथ होते हैं तब वो कंप्लीट होते हैं। लेकिन जब शिव अलग है और शक्ति भी अलग है तो वो जो पार्वती माँ है उनके 10 रूप हैं। और ये जो 10 रूप हैं वो कैसे हुए वो भी मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा सा एक एक दो एग्जाम्पल में आपको समझ आ जाएगा कैसे। देखिए, जो शक्ति होती है वो सबको चाहिए। जब आपके अंदर पावर नहीं है, पावर का मतलब ये नहीं है कि दैट राजनेताओं वाली पावर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट द एनर्जी वर्क्स। जो एनर्जीज होती हैं आपके अंदर, पावर होती है अंदर की शक्ति जिसको आप कहते हो, वो कब कब जागृत होती है एक इंसान की, एक लेडी की, एक मेल की, एक फीमेल की। जैसे फॉर एग्जाम्पल काली माता का जो रूप उन्होंने धरा, वो क्यों धरा था? कोई जानता है इसके बारे में? काली माँ का रूप माँ ने, महिषासुर, हाँ, महिषासुर को मारने के लिए। महिषासुर। महिषासुर उनके पीछे पड़ गया था। वो भागती हुई शिव जी के पास गई। शिव ने कहा मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि तुम तो स्वयं शक्ति हो, तुम अपनी रक्षा नहीं कर सकती हो। तब उन्होंने काली का फॉर्म अपनाया और जितना भी जो भी बुराई थी या जो भी इस तरह के राक्षस थे उनका ध्वंस विध्वंस किया। उसके बाद जब उनका काला रूप उतरा और वो थोड़े सौम्य रूप में आई, तब माँ तारा बनी। और अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि ये जितने भी 10 रूप हैं ये एक औरत के रूप भी होते हैं। जब आप वूम में होते हो तो रंग काला रहता है, अंदर वूम का रंग काला है। किसी और ने कोई और रंग देखा है अंदर? वूम का रंग क्या होता है? काला ही होता है ना अंदर से, ब्लैक। सो दैट इज द बीज। उसके बाद जब बच्चा बाहर आता है, जैसे जैसे एक बच्चे का बड़ा होता है और किस तरह से वो अपने वैभव में अपनी चीजों को लेता है, वो सब यहाँ पर 10 उसमें बाइफर्गेशंस में और 10 कैटेगरीज में दिया जाता है। फिर उसको भुवनेश्वरी जी भी हैं। फिर उसके बाद त्रिपुरा सुंदरी। देखिए, जब बच्चा पैदा हुआ उसके बाद वो थोड़ा बड़ा हुआ, बचपने में है, सारी अटखेलियां कर रहा है, फिर उसके बाद सुंदर होता है, यंग। उसके बाद क्या चाहिए उसको? घर चाहिए, पैसा चाहिए, भुवनेश्वरी। चिन्मस्ता फीडिंग, है ना, सबको तृप्त करती है वो। फिर भैरवी। भैरवी माँ क्या है? भैरव रूप। मतलब उनके अंदर जब जब आप ये माने, जब वो शिव और शक्ति एक होते हैं तब वो भैरव हो जाता है। भैरवी और भैरव, इस तरह से उनको बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद धूमावती है जो एक विधवा का भी रूप है। उसके बाद बगलामुखी है जो आपकी बुराइयों को जड़ से निकालती है। मैं आपको बगलामुखी का, क्योंकि हम यहाँ पर पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं कोर्स में, तब एग्जैक्ट उनका सब डिटेलिंग बताऊंगी। लेकिन बगलामुखी माँ क्या करती हैं? आपके जो अभी प्रेजेंट के इश्यूज हैं जो चल रहे हैं लाइफ में, उसको ठीक करती है। ठीक है। उसके बाद मातंगी आती हैं। मातंगी आपको बहुत सारी चीजें देती हैं, जैसे कम्युनिकेशन है, प्रॉपर सेल्स है, एवरीथिंग जो आपकी
जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करता है, ठीक है। और फिर कमला है। कमला नाम देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। अगर यहाँ पर आप लोग पिक्चर देख पा रहे हैं लास्ट वाली, उसमें 4 एलिफेंट्स हैं जो माँ के ऊपर जल छिड़क रहे हैं, ठीक है। ये कमला रूप है। लक्ष्मी रूप में कभी भी आपको एलिफेंट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। लक्ष्मी अलग है, कमला अलग है। कमला जो है वो तांत्रिक रूप है लक्ष्मी का। इसी तरह से हर देवी का एक नॉर्मल रूप होता है, एक तांत्रिक रूप होता है, और भी अलग अलग रूप होते हैं। ओके। तो 10 महाविद्या सिर्फ 10 महाविद्या पे सिमटी हुई नहीं है, उसके बहुत सारे रूप हैं। जैसे अभी कोई मुझे कह रहा था उस दिन कि भाई काली माँ और ये जो बगलामुखी आप कह रहे हो, हुंकारा विद हलीम, ये तो तंत्र मंत्र में यूज होती है, इनकी जो साधनाएं होती हैं वो तो शमशान में होती हैं और ये होती हैं। तो वही चीज मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि हर माँ के कई रूप हैं। आप किस रूप की पूजा कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप तांत्रिक वे में अगर उनकी पूजा कर रहे हो या उनकी साधना कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, वो तंत्र वाला रहेगा। अगर आप सौम्य रूप की पूजा कर रहे हो जो आपको डेली लाइफ में ही चाहिए, तो वो अलग है, वो आप घर में पूजा कर सकते। कई लोग काली माता की फोटो भी लगाते हैं घर में, लगाते हैं। 10 देवियों की लगाते हैं, नवरात्र में पूरी 9 देवियों की लगाते हैं। तो ये सारे सौम्य रूप हैं, ठीक है ना। और इनके बहुत सारे हैं, जैसे भद्रकाली हो गई, वो काली का एक और रूप है। तो आप लोग कंफ्यूज कभी मत होना इस चीज में। अलग अलग रूप हैं, अलग अलग चीजें हैं जो आपको वो देती हैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इस कोर्स में हम काली माता और बगलामुखी माता, इन 2 देवियों के बारे में जानेंगे, इनको थोड़ा सा समझेंगे अपनी समझ अपनी बुद्धि के हिसाब से, और इनकी हम सिंबल्स लेंगे और फिर वो आगे प्रोसीजर में डाल के, और हम अपनी हीलिंग्स किस तरह से कर सकते हैं उसका पूरा मोडेलिटी है। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। यहां पर अगर किसी